लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मैं शांत खड़ा रहा, मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अचानक छठा सोल रिंग भी मेरे पैरों के नीचे उभर आया। काला। अब मेरे सोल रिंग्स थे पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला काला। 6 सोल रिंग्स। ली यूसोंग की आंखें सदमे से फैल गईं। 18 साल का सोल एम्परर। ऑस्कर का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे हो सकता है? दाई मुबाई, जो अभी तक खुद पर गर्व कर रहा था, अब पूरी तरह चुप हो चुका था। उसके चेहरे पर अहंकार की जगह सिर्फ हैरानी थी। लेकिन मेरी सोल पावर अभी भी बढ़ रही थी। 7वां सोल रिंग। काला। पूरे मैदान में भयानक दबाव फैल गया। हवा तेजी से चलने लगी और जमीन कांपने लगी। ली यूसोंग के माथे पर पसीना आ गया। सोल सेंट। उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 8वां सोल रिंग भी प्रकट हो गया। काला। सोल डूलियो। अब वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ चुका था। निंग रोंगरोंग अविश्वास से मुझे देख रही थी। तांग सान के हाथ कांप रहे थे। शाओ वू के दिल में एक अनजाना डर पैदा हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि अगर सामने खड़ा यह व्यक्ति चाहे तो यहाँ मौजूद किसी को भी एक पल में खत्म कर सकता है। तभी मैंने अपनी सारी सोल पावर बिना किसी रोक टोक के मुक्त कर दी। धड़ाम। मेरे पैरों के नीचे 9वां सोल रिंग प्रकट हो गया। 9 सोल रिंग्स। टाइटल डूलियो। जैसे ही 9वां सोल रिंग प्रकट हुआ, पूरे मैदान पर भयानक दबाव टूट पड़ा। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। जमीन कांप उठी। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति का शरीर उस दबाव को सह नहीं पाया। धड़ाम। एक एक करके सभी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़े। ऑस्कर कांपती आवाज में बोला, बॉस, मेरे सामने सच में एक टाइटल डूलियो खड़ा है। दाई मुबाई का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वह बड़बड़ाने लगा, ये असंभव है। 18 साल का टाइटल डूलियो, ऐसा कभी नहीं हुआ। उधर तांग सान किसी तरह एक घुटने के बल खुद को संभाले हुए था। उसने पीछे मुड़कर शाओ वू से पूछा, शाओ वू, तुम ठीक हो? शाओ वू का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वह कांपती आवाज में बोली, वो बहुत शक्तिशाली है, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। पूरा शरेक अकादमी उस दिन पहली बार एक 18 साल के टाइटल डूलियो के सामने झुक चुकी थी। पूरा मैदान मौत जैसी खामोशी में डूब गया। हर किसी की नजर मुझ पर टिकी थी। मैंने अपनी निगाह ली यूसोंग पर डाली और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या अब मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया हूँ? मेरी आवाज सुनकर ली यूसोंग कांप उठे। वह पूरी ताकत से मेरी सोल प्रेशर का सामना करते हुए बोले, महाराज, आप मजाक कर रहे हैं। अगर शरेक अकादमी से कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक टाइटल डूलियो जैसी महान हस्ती शरेक जैसी छोटी सी अकादमी में प्रवेश लेने क्यों आई है। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आप गलत समझ रहे हैं, मैं सचमुच यहाँ छात्र बनकर पढ़ने आया हूँ। और हाँ, मेरी उम्र सच में सिर्फ 18 साल है। इतना कहकर मैंने अपना मार्शियल सोल वापस ले लिया। एक एक करके मेरे सभी सोल रिंग्स गायब हो गए। साथ ही पूरे मैदान पर छाया हुआ भयानक दबाव भी खत्म हो गया। सबने राहत की सांस ली। कई लोग तो जमीन पर बैठकर हांफने लगे। ली यूसोंग ने बिना एक पल की देरी किए झुककर कहा, बधाई हो, आप शरेक अकादमी की प्रवेश परीक्षा में सफल हो गए हैं। अगर उस समय मैं कह देता कि मुझे अकादमी का प्रधानाचार्य बनना है तो शायद वह तुरंत फ्लेंडर से बात करने चले जाते। मैंने संतोष से सिर हिलाया। धन्यवाद। उसी क्षण मेरे दिमाग में सिस्टम की यांत्रिक आवाज गूंज उठी, बधाई हो, आपने ली यूसोंग की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। मिशन पूरा। इनाम वितरित किया जा रहा है। अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि एक रहस्यमयी शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। हालांकि मैंने अपने सोल रिंग्स को दोबारा प्रकट नहीं किया, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि उनके वर्ष एज बढ़ गए हैं। साथ ही मेरी सोल पावर भी पहले से थोड़ी और मजबूत हो गई। मैं समझ गया कि यह सिस्टम द्वारा दिए गए इनाम का प्रभाव था। लेकिन तभी सिस्टम की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, नया मिशन जारी किया जा रहा है। अपने साथियों के साथ मिलकर झाओ वूजी की परीक्षा पास करो। झाओ वूजी के सामने एक अगरबत्ती, एक धूप बत्ती जलने जितने समय तक टिके रहो। इनाम, दूसरे सोल रिंग की उम्र में 1000 वर्ष की वृद्धि। सिस्टम ने चेतावनी भी दी, झाओ वूजी एक शक्तिशाली सोल सेंट है। वह बेहद खतरनाक और निर्दयी है। यदि लापरवाही की तो जान भी जा सकती है। मिशन पढ़ने के बाद मैं हल्का सा मुस्कुराया। झाओ वूजी, मेरे लिए यह शब्द कुछ अजीब ही लग रहा था। फिर मैंने ली यूसोंग की ओर देखकर पूछा, अगर मुझे सही याद है, शरेक अकादमी की प्रवेश परीक्षा सिर्फ यही खत्म नहीं होती है ना? ली यूसोंग तुरंत सम्मान से बोले, जी, सामान्य छात्रों के लिए अभी 3 परीक्षाएं और बाकी हैं। मेरे सवाल का जवाब देते हुए ली यूसोंग ने सम्मान से कहा, जी, सामान्य रूप से शरेक अकादमी की प्रवेश परीक्षा कुल 4 चरणों में होती है। पहला, सोल पावर की जांच। दूसरा, मार्शियल सोल पर नियंत्रण की परीक्षा। तीसरा, शरीर की क्षमता और समन्वय की परीक्षा। और चौथा, वास्तविक युद्ध कॉम्बैट टेस्ट। इतना कहने के बाद उन्होंने झुककर कहा, लेकिन आपके लिए इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो इन सभी परीक्षाओं से सीधे छूट मिल सकती है। मैंने बिना सोचे तुरंत सिर हिलाया, नहीं,
मेरे जवाब से ली यूसोंग एक पल के लिए चौंक गए। मुझे किसी विशेष अधिकार की जरूरत नहीं है, नियम सबके लिए समान होने चाहिए। मेरी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। एक टाइटल डुलियो होकर भी मैं किसी विशेष सुविधा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। फिर मैंने आगे कहा, हाँ, दूसरी और तीसरी परीक्षा छोड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम युद्ध परीक्षा मैं जरूर दूंगा। मैं भी बाकी छात्रों की तरह उसी परीक्षा से गुजरूंगा। यह सुनते ही ली यूसोंग के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आखिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अभी शिक्षक झाओ वूजी को बुलाता हूँ। लेकिन मन ही मन वह एक ही बात सोच रहे थे, बेचारे झाओ वूजी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि झाओ वूजी एक सोल सेंट जरूर हैं, लेकिन उनके सामने खड़ा यह युवक तो टाइटल डुलियो था। यदि दोनों सच में लड़ पड़े तो झाओ वूजी की हालत क्या होगी, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। उधर दाई मुबाई, ऑस्कर, तांग सान, श्याओ वू, निंग रोंगरोंग और जू जूचिन अब भी मुझे अविश्वास से देख रहे थे। उनके लिए मैं किसी इंसान से ज्यादा एक किंवदंती बन चुका